वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉज अराउंड वर्किंग आवर्स पे हम कैसे एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आजकल अगर आपने देखा हो टीवी पे, देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज हु आर मेकिंग लॉज अराउंड वर्किंग आवर्स। So the possibility of this essay coming in your IELTS exam is really high. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और देखेंगे कि कैसे एक इफेक्टिव ऐसे हम लिख सकते हैं। पहले हम टॉपिक को देखते हैं, उसको प्लान आउट करते हैं, फिर ऐसे देखेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ऐसे है कि इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। Some countries have introduced laws to limit working hours for employees. Why are these laws introduced? Do you think this is a positive or a negative development? तो जैसे हमने टॉपिक में देखा कि कंट्रीज़ की बात हो रही है जिन्होंने लॉज बनाए हैं वर्क आवर्स को लिमिट करने के लिए, और हमारे से इस एस्से में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि what do we think whether these are positives or negative developments। ये एक चीज़ पूछी गई है, और दूसरी चीज़ ये पूछी गई है कि ये लॉज आपके हिसाब से क्यों बनाए गए हैं। तो टास्क अचीवमेंट के लिए दो चीज़ों को आंसर करना पड़ेगा, वाई एंड दूसरा कि वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। ऐसे में जाने से पहले जल्दी से प्लानिंग करेंगे, समझेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से प्लान कर लेते हैं उसको। पहला क्वेश्चन था कि वाई डू कंट्रीज मेक दीज लॉज। तो आपको क्या लगता है कि क्यों कंट्रीज़ ने ये वर्क आवर्स को लिमिट करने के लिए लॉज बनाए हैं? हो सकता है इसीलिए कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, ताकि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इतना ज़्यादा काम ना करवाएं अपने एम्प्लॉयज़ से कि उनकी हेल्थ और उनकी फैमिली लाइफ इम्पैक्ट हो जाए। तो ये बात हो सकती है जिसके कारण कि ये लॉज बने हो सकते हैं। और हमारी क्या सोच है, क्या हम इसके फेवर में हैं या नहीं हैं? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, यानी ये एक अच्छी चीज़ है कि लॉ बनना चाहिए इसके अराउंड, ताकि लोगों की जो फैमिली लाइफ है वो इम्पैक्ट ना हो और वो हर टाइम सिर्फ काम के बारे में ही ना सोचें, अपनी फैमिली और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी सोचें। तो बहुत ही सिंपल ऐसे प्लानिंग हमने कर ली है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसका ऐसे लिखेंगे। बिफोर वी गेट इनटू द ऐसे, एक छोटी सी टिप, जो हमारी वर्ड लिमिट है वो 250 से 270 वर्ड्स के बीच में ही रहनी चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट राइटिंग अ 300 वर्ड ऐसे। द लॉन्गर ऐसे यू राइट, देयर आर मोर चांसेस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स ग्रामेटिकली and in your spellings and getting marked down. So we will limit our essay to 250 to 270 words, and let's get into the essay. We will write introduction, body paragraph 1, 2 and conclusion. So let's get into the essay. इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए पहली लाइन जो इंट्रोडक्शन की है वहाँ हम पैराफ्रेज कर रहे हैं, जो लिखा गया है उसी को दोबारा लिख रहे हैं, थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके। An increasing number of nations have enacted laws to limit the average working hours. In my opinion, अब देखिए पहली लाइन हमने लिख दी, जो भी ऐसे था उसी को ही हमने दोबारा पैराफ्रेज करके लिख दिया। अब सेकेंड लाइन में हम अपनी ओपिनियन स्टेट कर रहे हैं। ये टास्क अचीवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। In my opinion, these laws are meant to limit the exploitative practices and they are advantageous if they are enacted well। यानी कि अगर हमने अपनी ओपिनियन क्लियर कर दी, हम उसके फेवर में हैं, ऐसे लॉज के फेवर में हैं, क्योंकि अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनका फ़ायदा होगा। 2 लाइनों की इंट्रोडक्शन थी और बिल्कुल 8 बैंड की ये इंट्रोडक्शन थी। चलिए बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें बात हम कर रहे हैं कि इनको जो लॉज हैं ये क्यों बनाए जा रहे हैं। ये बनाए जा रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को डिफेंड किया जा सके, उनके राइट्स को डिफेंड किया जा सके। अब बिफोर लेबर लॉज इट वाज कॉमन फॉर द कॉरपोरेशंस टू
रिक्वायर्ड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब तक ये लॉज नहीं बने थे तो जो कंपनियां हैं वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रही थी, बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रही थी। तो इसके चलते बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ अभी डेवलप पूरी तरह नहीं हुए हैं, वहाँ पे अभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस जारी हैं जिनको कि स्वेट शॉप्स कहा जाता है। देखिए हमने यहाँ पे उसकी बात की कि जहाँ पे उनको ये वोकैबुलरी में आपको अच्छे पॉइंट्स देगा। स्वेट शॉप्स इज़ अ नाइस वर्ड टू यूज़ एंड दे आर वर्किंग इन डेंजरस इन्वायरमेंट्स, उसकी हमने बात की बॉडी पैराग्राफ 1 में, जहाँ पे हमने कहा कि वाई आर दीज कंट्रीज एनैक्टिंग दोज लॉज, वो हमने 1 कर दिया, बॉडी पैराग्राफ में वाई कर दिया। अब हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम उसको क्यों फेवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑन द होल दीज लॉज आर पॉजिटिव एज लॉन्ग एज दे आर इन्फोर्स्ड, यानी जब तक कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए ढंग से तो ये बिल्कुल अच्छा लॉ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ ने इनको बना तो दिया है लॉज को, बट उनको फिर भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस भी हों कि जो बहुत कम लो वेज पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, तो उनको इसकी प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है। पर दूसरी तरफ अपनी ही मर्ज़ी से, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो अपनी ही मर्ज़ी से लॉन्ग वर्किंग आवर्स करते हैं क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, तो वो अपना प्रोजेक्ट उस तरीके से पूरा कर सकते हैं। पर द लॉ मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज टू, यानी जो इंसान अपनी मर्जी से कर रहा है और जिसको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए लॉ को। ये हमने यहाँ पे बात की। बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, यानी कंक्लूड हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इन कंक्लूजन से शुरू किया अपने सेंटेंस को। हम ये कह रहे हैं कि जो लेबर लॉज हैं वो सेफगार्ड करना चाहते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स को, और पर इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो लॉ बनाया जा रहा है उसको ढंग से एग्जीक्यूट भी किया जाए, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो ये था आपके लिए ऐसे लेबर लॉज पे, टाइम लिमिट्स ऑन लेबर लॉज पे, जो कि एक बहुत ही, क्योंकि करंट अफेयर्स है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि ये आपके टेस्ट में ऐसे आएगा। अभी आप इस वीडियो को पॉज करके चाहें तो अपना एस्से लिख सकते हैं इसी टॉपिक पे और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करें अगले वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में, सो just write the topic name in the comment section and in the upcoming videos we will take up that topic. If you like the video, then do not forget to subscribe, like and share the link for the Learning Desk. I will see you in the next video.